पाइल्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में बवासीर बोलते हैं। तो पाइल्स क्या होता है, आइए हम समझते हैं। पाइल्स में क्या होता है कि जो हम लैट्रिन करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है या वह शून्य हो जाता है, या लैट्रिन करते समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको हम पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स क्यों होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, ये हमारा मुंह के रास्ते ऐसे ऐसे खाना कहाँ आ गया, हमारा आमाशय में आ गया, मतलब जिसको हम स्टमक बोलते हैं। फिर स्टमक से यह खाना किस में आ गया, हमारी छोटी आंत में आ गई, ऐसे ऐसे छोटी आंत में आ गई, और छोटी आंत के बाद ये खाना आ गया बड़ी आंत में। किस में आ गया, बड़ी आंत में। इसी को हम थोड़ा डिटेल्स में इस डायग्राम से समझते हैं। बड़ी आंत को हमने क्या करा, इस फिगर बना दिया। देखिए, खाना किस में आ गया, हमारा इसमें आ गया, खाना किस में आ गया, बड़ी आंत में आ गया, डाइजेस्ट होकर। डाइजेस्ट होकर जब बड़ी आंत में आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेक्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय। तो रेक्टम में क्या आ गया, खाना आ गया। पच के क्या आ गया, लैट्रिन किस में आ गया, स्टूल किस में आ गया आपका, रेक्टम में क्या आ गया आपका, स्टूल आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब रेक्टम क्या है, इतना बड़ा है, और ये है एनस, इसको जिसको बोलते हैं गुदा द्वार। अब ये छोटा है और लैट्रिन टाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, टाइट होगा, इसमें से निकलने में क्या होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा। ठीक है, जब परेशानी होगा तो क्या करेगा, इस रास्ते को क्या करेगा, ये क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं। क्या हो गया, ये हमारा रेक्टम हो गया। रेक्टम से खाना किस में आ गया आपका, एनस से बाहर निकलेगा। ठीक है, मान चले कि हमारा क्या हो गया, ये एनस हो गया। और ठीक है, स्टूल जब टाइट होगा, जब कॉन्स्टिपेशन होगा, जब भयंकर कब्ज होगा, तो इतना छोटे रास्ते से ऐसे स्टूल को क्या करेगा, ऐसे ऐसे से निकलेगा। क्या करेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा। जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एनस का रास्ता धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि क्या है आपका, ऐसे बिल्कुल क्या हो गया, भयंकर कब्ज है और आप जान लगा के लैट्रिन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल रास्ता, क्योंकि देखो आप ऐसे ना सूज जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे सूज जाएगा। बार 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 जब करेंगे तो एनस क्या हो जाएगा, काफ़ी सूज जाएगा। इसी को हम पाइल्स बोलते हैं। जब सूज जाएगा फिर भी आपका लैट्रिन टाइट हो रहा है, आप वही खाना पीना खा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इसको देखिए हम ऐसे समझते हैं। ये क्या होगा, मान के चलो एनस का क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। तो इसमें ना ऐसे होते हैं, इसको वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्व। जैसे ही ये क्या करता है, ब्लड को ऊपर ढकेलता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड ऊपर गया तो बंद हो गया, फिर ब्लड गया ऊपर तो बंद हो गया। जब बार बार आपका जब लैट्रिन टाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाल्व क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाल्व ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाल्व ख़राब हो। तो क्या फिर ब्लड आपका ऐसे टपकना शुरू हो जाएगा लैट्रिन में। क्या हो जाएगा, स्टूल के साथ आपका ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इसी को हम पाइल्स बोलते हैं। अब समझिए आप, हम पाइल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम पाइल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो पहला हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन कैसे नहीं होगा, अगर हम खाने में अगर जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, इसमें पपीता हो गया, इसबगोल का भूसी होगा, हम अगर ज़्यादा खाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टूल क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। और स्टूल जितना टाइट रहेगा, लैट्रिन जितना टाइट रहेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, बार बार प्रेशर आएगा, तो क्या हो जाएगा, पाइल्स ठीक नहीं होगा। तो पहला शर्त है, आपका खाने में पपीता होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर का मतलब कि सेब संतरा होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, सब्जी ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विड सामान ज़्यादा होना चाहिए। मैदा कम खाना चाहिए। मैदा से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। बाहर के जितने बेकरी फूड खाते हैं, बिस्किट्स है, नमकीन है, उससे भी क्या होता है, कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। उससे और क्या होगा, लैट्रिन टाइट होगा। जिस खाने से जितना लैट्रिन टाइट होगा, वो बवासीर के लिए उतना ही खतरनाक है।
हानिकारक है। तो जो पहला शर्त है, हमें किसी भी हालत में अपने लैट्रिन को क्या करना है, ढीला करना है। उसके लिए हमें फाइबर वाला खाना ज़्यादा खाना है और दाल खाना है, सब्जी खाना है, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, लस्सी पीजिए आप। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, कम खाना है, स्वीट कम खाना है। स्वीट से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, कोल्ड ड्रिंक से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये सब खाना नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, बिस्किट नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है। और साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, जैसे तड़ासन कर सकते हैं आप, चक्रासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो आते हैं वो काम करना प्रॉपर शुरू कर देगा। फिर भी अगर आपका बवासीर ठीक नहीं हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक गर्म पानी, तसला में गर्म पानी लीजिए, जो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, नॉर्मल गर्म हो, और उसमें आप आराम से 10 मिनट तक बैठिए। तो जो आपका जो एरिया जो सूज जाता है ना, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। पाइल्स का सिर्फ एक ही उपाय है कि भाई अपना आप खाने पीने में चेंज कीजिए। जितना आप खाना पीना चेंज करेंगे, जितना आपका लैट्रिन ढीला होगा, जितना आपका स्टूल ढीला होगा, उतना ही से आप पाइल्स से बच पाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, और जिसको पाइल्स से बवासीर है उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए।